हे गाइस, विनय दिस साइड। आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जेसीए का। जैसा आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के एसपीए पीए के जो पेपर हैं वो हो चुके हैं। जो आपका नोटिफिकेशन रुका हुआ था वो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जेसीए का नोटिफिकेशन आपका रुका हुआ था, अब वो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उस नोटिफिकेशन को लेकर हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप लोग, स्क्रीन में एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट रहेगा, ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट रहेगी ये, ठीक है। और आपका जो बेसिकली आज क्या तारीख है, आपकी 4 तारीख है, 5 तारीख से आपकी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और आप कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, आप 8 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो। तो स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज 5/2, ठीक है। कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट क्या है, 8/3 तक है, ठीक है ना। तो भाई अच्छे से अपने फॉर्म भर लेना, कोई गलती मत करना। 1000 रुपीज़ फीस रहेगी, किसकी, जनरल की और ओबीसी की, और आपके SC ST बाकी अदर कैटेगरीज की जो फीस है वो 250 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। कंपलसरी इसमें क्या है, कंपलसरी इसमें है आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी है, और मिनिमम एज 18 दे रखी है, मैक्सिमम एज 30 दे रखी है। एज की जो आपके बेसिकली एज ऑफ रेकनिंग की जो डेट है, एंड अबव 30 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 8/3/2025 तक आप 30 साल के मैक्सिमम होने चाहिए। उससे ऊपर अगर एक भी हुए तो आपका नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। मतलब आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे भरने के लिए। अब मैं इसकी बात करूँ तो देखो, इसके पेपर ऑफ क्या है, एग्ज़ाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है। तो देखो, आपका 100 मार्क्स का होगा। जिन बच्चों को नहीं पता, तो इससे पहले भी हम आप लोगों के हमने गाइडेंस दी है कि इसमें जिसमें आपका जूनियर जुडिशल असिस्टेंट का आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एग्ज़ाम था उसमें जो डीएसएसबी ने कंडक्ट कराया था, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट वाला तो डीएसएसबी कंडक्ट नहीं करवा रहा, ठीक है। जैसे कोर्ट के पेपर होते हैं वैसे ही होंगे। तो जैसे हमने जेजे के लिए बच्चों को गाइड करा था, मेंटर करा था अपने कोर्सेज से, और जितना हो सके हमने यूट्यूब के थ्रू भी बताया था, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट जेसीए के लिए भी करेंगे। तो आपका 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। देखो, मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, जेसीए हो चाहे जेजी हो चाहे कोई भी, जब भी कभी भी कोर्ट के एग्ज़ाम की बारी आए तो उसमें मेन पार्ट किसका होता है, वो हमारा होता है। हमारा मतलब हमारे सब्जेक्ट का होता है, इंग्लिश का होता है। चाहे वो प्री की बात करो चाहे मेंस की बात करो। जैसे यहाँ पे 100 मार्क्स का आपके क्वेश्चंस रहेंगे प्री में, ठीक है, टीयर 1 में। उस 100 मार्क्स में से 50 नंबर की तो आपकी इंग्लिश ही है, ठीक है। मतलब 25 मार्क्स की मैथ्स नहीं होगी, वो 50 नंबर की आपकी इंग्लिश है, बाकी 25 मार्क्स की आपकी क्या होगी, रीजनिंग होगी, 25 मार्क्स की आपकी जीके होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे कंसिस्टिंग ऑफ 50 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 25 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ठीक है, और 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चन। जनरल एप्टीट्यूड में आपका हल्का फुल्के रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और 1-2 एरिथमेटिक के चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। तो ये इनमें समझना है कि पूरा मैथ्स ही आ गया, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपका दे रखा है कि द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। चलो, इससे पहले आपका एक कंप्यूटर का टेस्ट भी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चंस का कंप्यूटर का पेपर भी होगा इसी के साथ। टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में 3% या एरर अलाउड है। टाइपिंग के बाद लास्ट स्टेज, मतलब इंटरव्यू से ठीक पहले जो स्टेज रहेगी वो आपकी डिस्क्रिप्टिव की रहेगी। इस बार भी हमने जेजे की डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छा किया था, काफ़ी बच्चों ने हमारे मेंस क्लियर करा। अभी भी जेजे के बच्चों के इंटरव्यू आने वाले हैं, तो अभी हम उनके लिए नया बैच बना के उनके लिए भी हम अच्छे से उनको गाइड करेंगे। अभी हम सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एसपी और पीए वालों को करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा रहेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के बाद। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 35 वर्ड पावर की। इसमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपका नोटिफिकेशन आया है फरवरी में, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया जो इसमें लिखा हुआ था, कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ नहीं छूट रहा। अब आपका नोटिफिकेशन आया फरवरी में, तो ये मान लो कि कल से 5 तारीख से, ठीक है, आप ये मान लो 5 तारीख से 40 दिन बाद आपका ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मार्च, आप ये मान लो सेकेंड वीक ऑफ मार्च में या सेकेंड संडे में आपका ये पेपर हो जाएगा। जो भी मैं कोर्ट के एग्ज़ाम के पैटर्न्स को देखता आया हूँ, मैं उनके आधार पर बता रहा हूँ। हालांकि इन्होंने बोला था दिसंबर में निकालेंगे, बट नहीं निकाल पाए। अब ये फैब में आ रहा, तो मैं उसके बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ।
और मेंस आपका मई तक जाएगा। बस आप पेपर जो है वो मार्च तक मांग के चलना, आपको ज़्यादा तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ आपके 40 दिनों में ही पेपर हो जाएगा। प्री की बात कर रहा हूँ, टियर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टोटल पोस्ट आपकी इसमें कितनी है? टोटल पोस्ट आपकी 200 प्लस पोस्ट है। टोटल पोस्ट है आपकी 241 पोस्ट है, ठीक है। बैचलर डिग्री चाहिए है और 35 WPM होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, ठीक है। ये सारे एसेंशियल्स मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोगों को ऐसा डाउट हो कि सर हम तैयारी कहाँ से करें, तो आप हमारी ऐप है विनय कक्षा, वो डाउनलोड कर लेना। आपको प्री का भी इसका कोर्स मिल जाएगा और ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्टिव का कोर्स इसके लिए निकाल चुके हैं। अगर कोई भी बच्चा जानना चाहता है सर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी इसके लिए कहाँ से करें, हमने जे के लिए भी कराई थी, SPA के लिए भी कराई थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हम कराएंगे। तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं, आपको मैसेज आ जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जे से JCA से रिलेटेड जितने भी जूनियर कोड असिस्टेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो हम कवर कराएंगे। जितनी अपडेट्स होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी भी रात के 11:30 11:45 हो रहे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जो भी अपडेट्स होंगे हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मॉक्स भी हम इसके लिए जल्दी ही लाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।